हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक समझो। क्या आपने कभी अपनी स्लो एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए डेटाबेस में इंडेक्सिंग का यूज़ किया है? अगर हाँ, तो आपने ये महसूस किया होगा कि इंडेक्सिंग ऐड करने के बाद क्वेरीज का जो परफॉर्मेंस है, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है, वो इम्प्रूव हो जाता है। बट क्या आपको ये पता है कि आखिर ये क्यों होता है? ऐसा क्या होता है कि आप इंडेक्सिंग ऐड करो तो उसके बाद सेम क्वेरी में रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो जाता है कंपैरेटिवली जब इंडेक्सिंग नहीं होता। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सही जगह पर हो। आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ को एक सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के थ्रू आसान भाषा में समझेंगे। इसके बाद आपके इसके रिलेटेड जो भी फंडामेंटल्स है वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और आगे हम देखते हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। इस चैनल में हम हर एक कोडिंग के एग्जाम्पल को बहुत ही रिलेटेड रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसमें ना ही हम कुछ एक्चुअल कोड करेंगे, ना ही जो सो कॉल्ड सिंटैक्स होती है वो कुछ हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो आप कहीं पे भी ऑनलाइन पढ़ सकते हो। बट हम वो चीज़ें आसान भाषा में समझेंगे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से, ताकि आप इसको बहुत ही इजीली समझ सको। अगर आपको कोई पूछे ये चीज़ क्यों हो रही है और इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो आपको ये इजीली मालूम होना चाहिए। आपको इजीली वो पता चल जाएगा कि आखिर में ये चीज़ें क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। तो आज का भी वीडियो उसी एक टॉपिक के ऊपर है, इंडेक्सिंग। आपने इंडेक्सिंग लगाई भी है, आपने ये ऑब्जर्व भी किया है कि इंडेक्सिंग के ऐड करने के बाद आपकी क्वेरीज फास्ट हो जाती है। बट क्यों? तो आज के इस वीडियो में हम वही जानेंगे एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू। तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। अगर मैं आपको कहूँ कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें लाख, 10 लाख और उससे भी ज़्यादा बुक्स है, और उसमें से आपको कोई बुक फाइंड करनी है, तो क्या करोगे आप? आपको हर एक बुक को चेक करना पड़ेगा, हर एक सेल्फ को आप चेक करोगे, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और उसमें बहुत एफर्ट भी लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं है, ना ही कोई कैटलॉग है, कोई रजिस्टर है जिसमें कोई मैपिंग रखी हुई है कि कौन सी बुक कहाँ पर कैसे रखी हुई है। तो जितनी ज़्यादा बुक्स होगी उतना ज़्यादा एफर्ट जाएगा। अब अगर मान लो कि लाइब्रेरी में कुछ ऐसी रजिस्ट्री है या फिर ऐसा कैटलॉग बना हुआ है कि उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि कौन सी बुक किस ऑर्डर में रखी हुई है। मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे या तो उसके ऑथर के नाम पे रखा है, या फिर उसके पब्लिशिंग ईयर के अकॉर्डिंग, या फिर उसके फर्स्ट लेटर जो इनिशियल्स है वैसे, या फिर कोई अदर जो भी आप कह सको, कोई कैटेगरी के वाइज। बट देयर हैज़ टू बी सम लॉजिक कि कौन से ऑर्डर में उसको रखा हुआ है, और वो चीज़ें रजिस्टर में लिखी हुई है। नाउ अब मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे ये पर्टिकुलर बुक चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप सीधा वो रजिस्टर चेक करोगे, उसमें से आपको सीधा मालूम पड़ जाएगा कि ये वाली बुक जो मैं मांग रहा हूँ वो कहाँ पर है एक्चुअली। तो आप सीधा वही सेक्शन में जाओगे, वही सेल्फ में जाओगे और आपको वो बुक मिल जाएगी। अब पहले वाले केस में क्या हो रहा था, आपको पता नहीं था वो पर्टिकुलर बुक कहाँ पर है, आप सारे बुक को स्कैन कर रहे हैं। और दूसरे केस में क्या है, आपने कैटलॉग चेक किया और आपको पता चल गया, और आप सीधा वही सेक्शन में, वही सेल्फ में गए और आपको वो बुक मिली। अब दोनों के केस में बुक्स जो लाइब्रेरी में पड़ी हुई है वो सेम है, आप ढूंढने वाले आप भी वो सेम हो। बट पहले जो बुक ला रहे थे आप और अभी जो लाओगे, उस दोनों के केस में आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कैटलॉग वाले केस में बहुत ही कम है। आप जल्दी से वो बुक को फाइंड कर रहे हो। अगर आपको ये समझ में आया तो बस यही सिंपल सी चीज़ हमारे डेटाबेस के साथ है। कैसे? कंपेयर करिए एक एक चीज़ को कि आपकी जो लाइब्रेरी है वही लाइब्रेरी आपका डेटाबेस है। आपके जितने भी रजिस्ट्री रिकॉर्ड है वो आपकी डेटाबेस की इंडेक्स है, और आपकी हर एक इंडिविजुअल जो भी बुक है वो आपके हर एक रिकॉर्ड है, मतलब कि रो है। अब हम ड्राइंग के थ्रू समझते हैं कि ये दोनों एग्जाम्पल में
कैसे कैसे ये बैकएंड में वर्क करती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि मान लो हमारे पास ये एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्फ है, अलमारी आप बोल सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स रखी हुई है। अब उसी के सिमिलर हमारे पास हमारा डेटाबेस है। मान लो डेटाबेस में बहुत सारी रोज है। अब हम एक एक चीज़ को कंपेयर करते हैं कि कैसे इसके साथ ये रिलेटेड है। तो ये आपकी जो लाइब्रेरी है और ये आपका जो डीबी है, ये दोनों सिमिलर है। अब इसके अंदर मान के चलो कि यहाँ पर जैसे हमने बोला कि हमारे पास ऐसी कोई रजिस्ट्री है, मतलब कि ऐसा कोई कैटलॉग है जिसके अंदर हमने ये लिखा हुआ है कि कौन सी बुक कहाँ पर रखी हुई है, किस ऑर्डर में या फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसमें हमने रखी हुई है, या तो ऑथर वाइज, इनिशियल वाइज, जो भी है। अब सिमिलरली जैसे हमारे पास लाइब्रेरी में रजिस्ट्री है, उसी तरह जब भी हम डेटाबेस में इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं तब इंडेक्सिंग भी वैसे ही एक अलग स्पेस लेके स्टोर होती है, जिसमें सेम चीज़ें होती है कि डेटा कैसे आखिर में स्टोर हुआ है। अब यहाँ पर हमारी इंडिविजुअल एक एक बुक हमारे इंडिविजुअल एक एक रो के अकॉर्डिंग है, मतलब सिमिलर है। हम ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। लाइब्रेरी हमारा एग्जाम्पल है डेटाबेस, ये रजिस्ट्री जो हमने बनाई है वो है हमारी इंडेक्सिंग की जो रिकॉर्ड्स है वो। अब मानिए कि हमारा सेम केस है। जब भी आपको बोलते हैं कि आप कोई बुक लाओ और आपके पास इंडेक्सिंग नहीं है, तो आप हर एक रिकॉर्ड को चेक करोगे, हर एक सेल्फ में जाओगे और तब जाके आपको वो बुक मिलेगी। सिमिलरली हमारे डेटाबेस में भी वही है। जैसे आपको कोई रिकॉर्ड चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग, जो भी आप फील्ड है, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, तो अगर इंडेक्सिंग नहीं है तो आपको हर एक रिकॉर्ड को, हर एक रो को आपको स्कैन करना पड़ता है और तब जाके मान लो आपका कोई जो भी आउटपुट है वो आपको मिलता है। अब वही चीज़ मान लो हमारे दूसरे केस में इंडेक्सिंग के साथ कैसे होती है। तो यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्री है, तो आपको जो भी रिकॉर्ड चाहिए आपको मिलेगी उसकी इन्फॉर्मेशन इस रजिस्ट्री में से। आपने यहाँ से चेक कर लिया कहाँ पर है, आप सीधा जाओगे उसी सेल्फ में। अब इस केस में क्या हो रहा है, आपने ये दूसरे जो भी सेल्फ है, जो भी रिकॉर्ड्स है, उसको आपने स्कैन नहीं किया है, आप सीधा गए इस सेक्शन में, क्योंकि ये वाली चीज़ यहाँ पर मेंशन है। तो पहले के केस में आप सारे के सारे सेक्शन, सभी बुक को स्कैन करने के बाद आपको कुछ मिल रहा था रिजल्ट। अब दूसरे वाले केस में, रजिस्ट्री के केस में, आप उस सब को बाईपास कर रहे हो और आप सीधा जा रहे हो आप वो पर्टिकुलर सेक्शन में, और इतनी बुक को स्कैन करने में आपको आउटपुट मिल जा रहा है। अब यही चीज़ सिमिलर वे में हमारे डीबी में हो रही है। जब पहले केस में इंडेक्सिंग नहीं थी तब आप सारे के सारे रिकॉर्ड स्कैन कर रहे थे और उसके बाद आपको आपका आउटपुट मिल रहा था। अब हमारे केस में जब हमारे पास दूसरे केस में इंडेक्सिंग है, तो सिमिलरली इंडेक्सिंग में भी वही चीज़ है, कौन सा रिकॉर्ड किस वे में स्टोर हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टोर हुआ है। तो जब भी क्वेरी हिट होगी तो यहीं से उसको पता चल जाएगा कि कौन से सेक्शन में, कौन से रो या ऑर्डर जो भी आपने रखा हुआ है इंडेक्सिंग में, उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर स्टोर हुआ है, तो वो सीधा वहाँ पर जाएगा। और उस केस में जितने भी अदर्स रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे स्किप हो जाएंगे। तो उस केस में भी ऐसा हो रहा है कि आपके नंबर्स ऑफ रो जो स्कैन पहले केस में हो रहे थे वो दूसरे केस में विथ इंडेक्स वो एलिमिनेट हो रहे हैं। तो इस केस में होगा क्या, विथ इंडेक्स जब भी स्कैन होगा आपके नंबर ऑफ स्कैनिंग कम हो जाएंगे। और यही एक रीज़न है सिंपल सा कि जब भी आप इंडेक्सिंग लगाते हो तब आपकी सेम क्वेरी विथ सेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड, बट आपका रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम हो जाता है कंपैरेटिवली विदाउट इंडेक्स जब होता है तब। तो इसके पीछे एक ही, आसान शब्दों में समझो तो एक ही रीज़न है, दूसरा कुछ चेंज नहीं हो रहा। रिकॉर्ड्स भी वही है, आपकी जो क्वेरी लग रही है वो भी वही है। फ़र्क इस चीज़ का आ रहा है कि इंडेक्स जब भी लगाओगे
तो जो नंबर्स ऑफ स्कैनिंग हो रही है रिकॉर्ड की वो बहुत ही कम हो जाती है। जितनी चाहिए उतनी ही उसके अंदर स्कैन होती है अकॉर्डिंग टू जिस वे में आपने इंडेक्सिंग लगाई है। तो नंबर ऑफ स्कैनिंग कम होने की वजह से क्वेरी का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है। अब इंडेक्स नहीं होगी तो आपको सारे रिकॉर्ड स्कैन करने पड़ेंगे। विथ इंडेक्स वो स्कैनिंग कम हो जाती है। तो यही एक नॉर्मल सिंपल सा फंडा है कि इंडेक्सिंग लगाने से क्वेरी इम्प्रूव कैसे होती है। तो इस रीज़न से, बाकी उसमें और कुछ समझने लायक नहीं है। आपको इंडेक्सिंग क्या है, कैसे स्टोर होती है, कैसे कैसे लगानी चाहिए, कौन सी कॉलम में लगानी चाहिए, कब चेंज करनी चाहिए, वो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी है, डिटेल में है। ये अगर आप चाहो तो हम इसके ऊपर एक और नया वीडियो बनाएंगे, पर इस वीडियो में आपको सिर्फ खाली ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना था कि भाई जब भी आप इंडेक्सिंग लगाते हो तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपकी क्वेरी का जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है, क्वेरी फास्ट हो जाती है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आपको ये लगेगा अच्छा इतना अच्छा है और इतना इम्पोर्टेंट है तो हर बार हमको यूज़ करना चाहिए इंडेक्स, हर एक कॉलम पे करना चाहिए, या फिर इसके कोई डिसएडवांटेजेस भी है? जी हाँ, रिकमेंडेड है कि आपको इंडेक्सिंग यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपका एप्लीकेशन बड़ा होगा, लाइव पे जाएगा और आपके रिकॉर्ड्स बहुत बढ़ जाएंगे, तब ये बहुत मैंडेटरी है। मैं कहता हूँ कि जब भी आप इंडेक्सिंग के बारे में सोचो तो वो प्रोडक्शन नहीं, उससे पहले जिस दिन आप उसकी स्कीमा बना रहे हो, आपकी एप्लीकेशन के जो फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसी टाइम पे आप डिसाइड कर लो कि कौन सी कॉलम में आपको इंडेक्सिंग रखनी है, पर रखनी ज़रूर है। अब बात करते हैं क्या उसके कोई डिसएडवांटेजेस है? हाँ बिल्कुल है। उसके डिसएडवांटेज ये है कि आपको इंडेक्सिंग लगाते वक्त बहुत ध्यान रखना है। आप जो चाहे मर्जी चाहे वो कॉलम में आप इंडेक्सिंग नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी, अगर आपने इंडेक्सिंग बिना वजह अच्छी तरह से नहीं लगाई, ध्यान रख के कोई लॉजिक के साथ, तो ये दूसरी जगह इम्पैक्ट करेगी। और वो दूसरी जगह क्या है? अदर ऑपरेशन, अल्ट्रेशन ऑपरेशन लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। जी हाँ, अगर आपने हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इंडेक्सिंग लगा दी जो कॉलम में रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आपकी सर्च की क्वेरी, सिलेक्ट की क्वेरी तो फास्ट करेगा, बट साथ ही साथ आपकी जो अदर क्वेरी, जैसे मैंने बोला कि अपडेट की क्वेरी, डिलीट की क्वेरी, इंसर्ट की क्वेरी, ये काफ़ी हद तक स्लो हो जाएगी। क्यों? आइए चलते हैं वही एग्जाम्पल के साथ। मान लो वही हमारे पास लाइब्रेरी है और वो लाइब्रेरी में यहाँ पर हमारे पास इतने सेल्फ ऑलरेडी है। अब मान लो हमारे पास ये वाली 100 या 200 या 1000, आप कोई भी नंबर गिन सकते हो, ये नई बुक का ऑर्डर आया हुआ है और इस बुक को हमको यहाँ पर सेव करना। अब अगर पहले के केस में अगर कोई कैटेगरी या रजिस्ट्री अगर मेंटेन नहीं होती लाइब्रेरी में, तो आप फ्रीली क्या कर सकते थे, आप जो चाहे जैसे चाहे वैसे जो भी बुक है, जहाँ पर भी जगह है, आप उसको रख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टाइम नहीं जाएगा, फटाफट हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ है, नई बुक्स आई है, आपने इंसर्ट किया है, फास्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, कहाँ रखना है उसके कोई रूल्स नहीं है। सिमिलरली अगर ऑलरेडी है जो बुक्स, उसको अपडेट करना है, यहाँ से इधर लाना है, इधर से इधर लाना है, कहीं पे भी मतलब अपडेट करना है, तो भी आप फटाक से कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है कि कहाँ रखनी चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, तो उस केस में भी फटाक से हो जाएगा। बट अगर आपके पास रजिस्ट्री है, आपका कोई कैटलॉग है और आपको ये 100 बुक ऐड करनी है, तो क्या करना है, आपको यहाँ ऐड करने से पहले आपको रजिस्ट्री में हर एक रिकॉर्ड की एंट्री करनी है, 100 हो, 1000 हो या जो भी हो, और वो ऑर्डर के साथ कि आप कैसे किस ऑर्डर में ऑलरेडी स्टोर किए हो, आपको वही रूल्स को फॉलो करना है। अब क्या हो गया, पहले केस में आपने सीधा डाल दिया, अब दूसरे केस में कैसा है, आपको पहले रजिस्ट्री अपडेट करनी पड़ रही है सेम ऑर्डर सेम रूल्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद उसी ऑर्डर में आपको सारी बुक्स रखनी है। तो सोचो ये एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, ये एक्स्ट्रा टाइम लेगा।
तो पहले के ऑपरेशन से अब ये दूसरा वाला ऑपरेशन ज़्यादा टाइम ले रहा है। और ये अगर आप लोकल एनवायरनमेंट वर्क कर रहे हो तो आपको ये पता नहीं चलेगा, बट जब एप्लीकेशन बड़ी होगी और उसमें ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे तब आप ये इजीली महसूस कर पाओगे कि आपकी इंसर्ट, अपडेट या जो भी अल्टर की क्वेरी है वो स्लो हो रही है अगर आपने इंडेक्सिंग प्रॉपरली ऐड नहीं करी है तो। सेम चीज़ होती है हमारे डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर भी हमारी जो इंडेक्सिंग की एंट्रीज का जो भी हमारा टेबल्स है, उसकी जो भी रिकॉर्ड हिस्ट्री है, उसके अंदर जब भी नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता है तब पहले विदाउट इंडेक्स वो सीधा इंसर्ट हो रहा है, उसको कहीं पे भी अपडेट नहीं करनी है। बट अगर इंडेक्सिंग लगाई हुई है तो यहाँ डीबी में जब भी एंट्री होती है, अपडेट होती है, डिलीट होता है, साथ ही साथ उसकी जो रजिस्ट्री है, मतलब जहाँ पे इंडेक्सिंग स्टोर हुई है, उस टेबल को भी, उसके रिकॉर्ड को भी अपडेट करना पड़ता है। तो ये एक एक्स्ट्रा ऑपरेशन है कि इसके अकॉर्डिंग जो भी अपडेट हो रही है उसके बाद यहाँ पे हो रही है, तो ये एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो टाइम ले रहा है। तो ये एक ऐसा उसका आप ड्रॉबैक बोल सकते हो कि इंडेक्सिंग यूज़फुल तो है बट इंडेक्सिंग को हमेशा सोच समझ कर लगाना चाहिए। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन और इजी वे में समझ में आ गया होगा कि इंडेक्सिंग लगाते हैं तो क्वेरीज क्यों फास्ट हो जाती है, और हर बार ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्सिंग जहाँ चाहे वैसे लगा दो, उसको बहुत समझदारी से लॉजिक के अकॉर्डिंग ही जहाँ चाहिए वहाँ ही आप ऐड करें। और जैसे कि मैंने बताया, हमारे अगले वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे, इसी टॉपिक को थोड़ा आगे ले जाएंगे कि कैसे आप उसको डिसाइड कर सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा कौन सी कॉलम है, कौन सा टेबल है, आपको इंडेक्सिंग सिंगल कॉलम पे लगानी है या फिर एक से ज़्यादा। तो वो सारे टॉपिक्स को हम इसी तरह सिंपल आसान भाषा में समझेंगे हमारे अगले वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा रखता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो में अभी भी कोई भी दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसमें रिवर्ट ज़रूर करूँगा। और मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय।